आज है 31 और इसकी एक्साइटमेंट देख रहे हो, भगभगता जा रहा है। ये भी बहुत खुश है, ये लौंडा भी बड़ा खुश नजर आ रहा है। तो फाइनली हमने लड़ते झगड़ते ऑफिस में से छुट्टी ले लिया और 31 को फार्म हाउस जाने का डिसाइड किया और हम ये तैयार है। हमने सबने बैग पैकिंग करी। मेरी एक्साइटमेंट देखकर आप लोग पागल हो जाओगे। यहाँ से कि हमने अपनी अपनी बसंती की सवारी स्टार्ट और यहीं से हमारा गूगल मैप भी होता है स्टार्ट। वैसे बता दूं, हमने फार्म हाउस एक पनवेल में बुक किया था किसी मालडुंगी साइड में और ये हमें पड़ा कुछ 10,000 रुपीज़ कॉस्टली था, क्योंकि ये वीकेंड के टाइम पे हम लोगों ने बुक किया था और कि इस टाइम पे बहुत बड़ा रश होता है और बुकिंग इजीली मिलती नहीं है। फिर भी हम लोगों ने फाइनली बुक किया क्योंकि हमें छुट्टी मुश्किल से मिली थी और हमारे फार्म हाउस का नाम था जाई विला। इस विला की डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और बाकी डिटेल्स हम आपको वहाँ पे डेस्टिनेशन पर पहुँचकर ज़रूर दिखाएंगे। तो तकरीबन हम अपने घर से शाम के 6 बजे निकले थे, पर रास्ते में पहुँचते पहुँचते हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गई, बहुत ज़्यादा रश था। तो हम कैसे थक पकाते गाड़ी चलाते अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हमें कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। फिर भी हमारे साथ था पवन राइडर जिसने सुजीत को अपने पीछू बिठा लिया था और मैं थी प्रियंका ड्राइवर जिसने आगे जाकर सीट चेंज कर ली। और हमें इतनी देर हो गई कि अंधेरे में मुझे मेरी शक्ल तक नजर नहीं आई, तो विला क्या ही दिखाते। फिर भी नेक्स्ट डे के मॉर्निंग में मैंने आखिर विला शूट कर ही लिया क्योंकि आपको दिखाना जरूरी था। तो विला का एंट्रेंस काफी प्रेशियस, बड़ा और काफी नीट और क्लीन था और यहाँ से होती है हमारी फर्स्ट बेडरूम की शुरुआत। यहाँ पर एक मीडियम साइज का बेड था और वॉशरूम भी काफी अच्छा था, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूम की ओर, जिसकी शुरुआत होती है लिविंग रूम से। इसका लिविंग रूम काफी ज्यादा बड़ा था गाइस, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। उसी के बाजू में था एक बेडरूम जिसमें 2 बड़े बेड कंबाइन अटैच करके रखे हुए थे, जिसमें 4 लोग आराम से सो सकते हैं। उसी के बाजू में एक वॉशरूम और किचन आपको देखने को मिल जाएगा और किचन के बाहर था एक बड़ा सा पूल। पूल के बाहर कुछ ये डाइनिंग जैसा सेटअप था जिसके आगे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ वगैरह लगे हुए थे। और ये रहा हमारा पूल। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी क्लीन था। सनसेट, पहाड़ी इलाका, पूल, बस और हमें क्या चाहिए, धिंगाना घालने। ये हो गया हम स्टार्ट। तो जैसे ही हम विला पहुंचे थे थोड़ा फ्रेश वगैरह होके कपड़े चेंज करके स्टार्ट हो गए अपने फेवरेट पार्ट पे, जिसका नाम है डांस। हमारा डांस शुरू होता है तो अंत तक खत्म नहीं होता है गाइस। आप देख कर थक जाओगे लेकिन हमारा डांस कभी नहीं थकेगा। ग्रेजुएशन का तो पता नहीं, पर डांस की हमने PhD कर रखी है। तो ऑडियंस हमारे डांस को 10 आउट ऑफ कितना रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, फिर भी हमारा डांस बिल्कुल भी नहीं रुका। आखिर इन जानवरों को लगी भूख, तब आए होश में और फिर करी हमने कुकिंग। कुकिंग में लगने वाली ग्रोसरीज और कुछ सामान हम घर से ही लेकर आए थे। हमारे मेन्यू में था रोस्टेड चिकन और चिकन फ्राई और ये जिंदा फड़फड़ाता मुर्गा आपकी आंखों के सामने। इस मुर्गे को सबसे ज्यादा भूख लगी थी क्योंकि पूरे विला में सबसे ज्यादा यही फड़फड़ा रहा था। हमारी खाने की खुशबू सूंघ कर ये मुर्गा पूल से बाहर आता है और खाने की उम्मीद में खिड़की के बाहर भटकता नजर आता है। इसे छोटे से पीस में निपटाकर बाकी के पीसों में डाला हमने नींबू निचोड़कर और फाइनली मांस मसाला लेकर मैं बड़ी पूल की ओर ठुमक ठुमक थे। जितने एनर्जी के साथ हमने ढिंचैक किया था उतने लेवल का चिकन हमारे पास नहीं था। हमने सिर्फ आधा किलो मंगाया था, पर वो भी काफी टेस्टी बना था, जैसा कि इस भुक्कड़ लोगों को खाता हुआ देखकर आप समझ ही सकते हैं। देखिए तो खाने के लिए कैसे चिरकुट भांडवाल की तरह लड़ रहे हैं। 1 मिनट, ये पीछे जलपरा कौन है? ओह सॉरी, ये तो जलपरी है। तो गाइस, जन्मों जन्मों के भुक्कड़ जब एक साथ मिलकर खाते हैं तो कुछ इस तरीके का नजारा नजर आता है। न्यू ईयर की पार्टी रूखी सूखी नहीं लगनी चाहिए। इसको देखो, जब्बा जब्बा बोलता है और दब्बा दब्बा के खाता है। वैसे तो सारे यहाँ पे खाते पीते घर के, मैं बस अकेली यहाँ भूखे नंगे घर की हूँ। एनीवे, फाइनली हमने करी चीयर्स फॉर न्यू ईयर और हम फिर से शुरू हो गए अपने धिंगाना पे। OMG, इन भैंसों ने बहुत सारा खाना खा लिया है गाइस, तो अभी एनर्जी तो इनके बाहर निकलेगी। सुजीत के अंदर हमने खाना भर के उसके चाबी फुल स्पीड में कर दी है, जिससे वो नॉन स्टॉप डांस करते रहने वाला है। कुर्चीनी मारता देखी बस 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 गाइस, अभी होता है काउंटडाउन न्यू ईयर का 3, 2, 1 और ये पुटा बम।
इस तरीके से हमारे नए साल के भी 12 बज चुके गाइस और शुरुआत होती है नए साल की। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा थी तो हमने करी बॉनफायर, मौके पे चौका। आई स्वेयर गाइस, ठंड में बॉनफायर का मज़ा लेकर देखिए बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। फायर के साथ साथ हमने कुछ गेम्स भी खेले जैसे कि ट्रूथ एंड डेयर, पर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी इसमें भागीदार थी। और फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ सारे खाते पीते घर के, तो सब बैठ गए खाने पीने। हमने मेन कोर्स कम लिया था पर स्नैक्स आइटम ज़्यादा कैरी कर रहे थे, तो फिर इसे आप आखिरी डिनर का नाम दे सकते हैं क्योंकि इसके बाद हम गए सीधा सोने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसका सुलेमानी कीड़ा फिर से जाग गया और ये फड़फड़ा था, फिर से आपको नजर आएगा। ये थका हारा पड़ा हुआ था। अंजलि और मैंने काम बांट लिया था। अंजलि ने ब्रेकफास्ट बनाने का सोचा और मैंने कपड़े सुखाने का तय किया। उसके बाद मैं आई ठुमक ठुमकते ये चेक करने के लिए कि ब्रेकफास्ट का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा था। काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आ रहा था ब्रेकफास्ट। ओके, ये फाइनली तैयार हो गया और हमने ठूसना भी चालू कर दिया है गाइस। आफ्टर ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा बाहर चिल मारने का सोचा, पर बाहर का नज़ारा और ये पूल देख के हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और हमने तुरंत ही पानी में फिर से छलांग मारना स्टार्ट कर दिया। पर सुबह में पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था गाइस। फिर भी इस बदतमीज ने पानी में जाने का डिसाइड किया। घर में नहाती तो है नहीं, पर यहाँ पूल में जाना है, भले पानी ठंडा ही क्यों ना हो। रुको जरा, सब्र करो। अब भी मजा आया ना बिडू। फाइनली इसके बाद सबने पानी में जाने का सोचा। उसके बाद हमने बहुत सारे गेम्स और एक्टिविटीज करी, उसके साथ कुछ चटर पटर भी खाना स्टार्ट किया। ओ भाई भाई, सारे भुक्कड़ लोग मेरे ही नसीब में मिले हैं। मैं ही एक अकेले जिससे खाया नहीं जाता। एनीवे गाइस, फाइनली हमारा समय होता है समाप्त। जाने का समय आ गया है। विला को एक बार ढंग से देख लीजिए ताकि हम दोबारा वापस नहीं आने वाले। बोरिया बिस्तरा बांध दे और हमारे साथ निकले। तो फाइनली हम सब विला को बाय करते हुए यहाँ से निकले अपनी बसंती की ओर, एक कदम आगे रखते हुए। बाय बाय जाई विला। और ये हमारी बसंतियाँ एकदम से तैयार है अपनी अपनी घुड़सवारियों के साथ। विला तो काफ़ी अच्छा था, बड़ी प्रॉपर्टी थी। मैं फिर भी इसको 10 आउट ऑफ रेटिंग दूंगी 8, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। फाइनली हम यहाँ से निकले अपने घर के रास्ते। रास्ते से याद आया, यहाँ के रास्ते बहुत पथरीले थे और पतली गलियाँ थी, तो गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती थी गाइस। फिर भी आगे जाके हमें नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखने को मिला। ये सारे विलास पूरे पहाड़ी इलाके में होने की वजह से यहाँ पे सनसेट और यहाँ का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। नेचर के साथ सोचा हम भी खूबसूरत दिखेंगे, पर इस क्लोरीन के पानी से बाहर आने के बाद उबले हुए आलू और फैले हुए भालू की तरह नजर आ रहे थे। फिर भी कैमरा आते ही मैं झुकेगा नहीं साला। इसी तरह फाइनली आते हैं हम अपने सोसाइटी में। 1 मिनट, ये पीछे कौन है? ओह, मैं तो भूल गई, हमारे साथ 2 लोग और भी थे। फाइनली हमने करी गाड़ी पार्क और अपना बोरिया बिस्तरा समेटते हुए चल दिए रिटर्न घर की ओर। इसकी शक्ल फटे हुए दूध की तरह हुई थी क्योंकि पूरे रास्ते गाड़ी सिर्फ यही चला रही थी और ये बहुत ज्यादा थक गई थी। इनको देखकर लग रहा था राह चलते मिल गए हो। तो फाइनली हम अपने घर में एंटर हो चुके थे गाइस। जो एक्साइटमेंट घर से बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए होती है, वही एक्साइटमेंट फिर से घर दोबारा रिटर्न आने के लिए होती है, क्योंकि अपना घर तो अपना होता है और अपने घर में सुकून होता है।